गंगा नदी के तट पर हल्की हवा में पेड़ झूम रहे थे। पक्षियों का मधुर गान वातावरण में गूंज रहा था। इसी शांतिपूर्ण दृश्य के बीच एक युवक आनंद गहरी सोच में डूबा बैठा था। उसके मन में एक ही प्रश्न उथल पुथल मचाए था, दुष्ट लोगों से कैसे निपटा जाए। वो अक्सर देखता कि कुछ लोग बिना कारण क्रोधित हो जाते, कटु वचन बोलते, अपमान करते। कई बार ये सब सहना उसके लिए कठिन हो जाता। आज वो बुद्ध से उत्तर जानने आया था। जैसे ही बुद्ध अपने शिष्यों संग ध्यान में बैठे थे, आनंद घबराया हुआ उनके पास आया। गुरुदेव, आज फिर वही हुआ। एक व्यक्ति ने मुझे भरी सभा में अपमानित किया और मैं कुछ कह नहीं पाया। मेरा हृदय क्रोध से जल उठा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से पास पड़ी एक मिट्टी की कटोरी उठाई और आनंद की ओर बढ़ाई। ये लो, इसे पकड़ो, बुद्ध बोले। आनंद ने कटोरी पकड़ ली। अब इसे गिरा दो, बुद्ध ने आदेश दिया। आनंद ने बिना सोचे समझे कटोरी जमीन पर गिरा दी। वो तुरंत टूटकर बिखर गई। अब इसे पहले जैसा जोड़ दो, बुद्ध ने शांत स्वर में कहा। आनंद चौंक गया। गुरुदेव, ये कैसे संभव है? जो एक बार टूट गया वो पहले जैसा नहीं हो सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे क्रोध की प्रकृति है। जब तुम क्रोध से प्रतिक्रिया देते हो तो रिश्ते और मन की शांति उसी कटोरी की तरह टूट जाते हैं। फिर कितना भी प्रयास करो, वे पहले जैसे नहीं जुड़ते। अब बुद्ध ने उसे एक और कथा सुनाई। एक बार एक धनी व्यापारी बुद्ध से मिलने आया। वो उनसे ईर्ष्या करता था और उन्हें नीचा दिखाने के लिए कटु वचन कहने लगा। लेकिन बुद्ध शांत रहे। व्यापारी ने गालियां दी, अपमान किया, पर बुद्ध का भाव नहीं बदला। आखिर में व्यापारी बोला, मैं आपको गालियां दे रहा हूं और आप चुप क्यों हैं? बुद्ध बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार लाए और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो किसका रहेगा? स्वाभाविक रूप से वही व्यक्ति का जिसने दिया है, व्यापारी बोला। बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर यदि मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार न करूं तो वे तुम्हारे ही रहेंगे। आनंद को समझ आ गया कि वो अब तक गलत प्रतिक्रिया दे रहा था। उसने प्रण किया कि अब वो क्रोध से नहीं बल्कि बुद्ध की करुणा से उत्तर देगा। बुद्ध ने कठिन लोगों से निपटने के लिए 5 सीख दी। 1. धैर्य और शांति धारण करो। जब कोई कठोर शब्द बोले तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। एक गहरी सांस लो और शांत रहो। 2. दूसरों की पीड़ा को समझो। जो लोग बुरा व्यवहार करते हैं वे स्वयं दुखी होते हैं। उनकी पीड़ा को पहचानो और करुणा रखो। 3. अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। अपमान और क्रोध का उत्तर देकर अपनी ऊर्जा मत गवाओ। शांत रहना सबसे बड़ी जीत है। 4. अहंकार को छोड़ो। गुस्सा तुम्हारे अहंकार से आता है। यदि तुम्हें अपनी आत्मा की शांति प्रिय है तो अहंकार का त्याग करो। 5. मौन की शक्ति को समझो। हर परिस्थिति में बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। आनंद को अब समझ आ चुका था, क्रोध में प्रतिक्रिया देने से समस्या हल नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। बुद्ध की बातें उसके मन में गूंजने लगी। जो अपमान को स्वीकार ही न करे उसे कोई अपमानित कैसे कर सकता है? संसार में कठिन लोग मिलेंगे ही, लेकिन याद रखना, जिसका मन शांत है वही सच्चा विजेता है। तो अब सोचो, जब अगली बार कोई तुम्हें क्रोधित करने की कोशिश करे तो क्या तुम बुद्ध की सीख अपनाओगे या गुस्से की आग में जलोगे? अगर ये कहानी तुम्हें कुछ सिखा पाई तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपनी राय दो और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वे भी इस सीख से लाभ उठा सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में बुद्ध की नई सीख के साथ।